चाल का है, कवितान कलाप विलाप कहीं, उजड़ा हुआ सिंदूर भाल का है। तो रहते हो भारत में और इस समय पितृ पक्ष में आप लोग सुन रहे हो महाभारत। इसी से गीता निकला जो मुक्तिदायक है। मरने के समय गीता सुनाया जाता है और निकला कहाँ है? यही महाभारत से ही, 5वें वेद से, जिसे वैश्वपायन जी ने जनमेजय महाराज को कथा सुनाई पितृपक्ष में, शिव दरबार में, ठाकुर द्वारा में। वही पावन गाथा श्रद्धा भावना से आप लोग श्रवण कर रहे हैं। अभी मध्याह्न काल में आप लोगों ने सत्संग किया। गांधारी के 100 बेटे, कुंती के 5 पांडव, मगर गांधारी के 100 बेटे गांधारी को शिव जी का पूजन नहीं करा सके। केवल अर्जुन ने ही कुबेर भंडारी के द्वारा फूलों की वर्षा कराई और भोलेनाथ ने वरदान दिया कुंती को। यहीं पर हमने कथा विराम दी थी दोपहर में, जिन्होंने सुना होगा वो मालूम होगा कि दिया प्रातु ही शंभु ने, जब कुबेर भंडारी ने स्वर्ण वर्षा की कुंती के महल से भगवान शंकर के शिव मंदिर तक, सोने के फूलों का अंबार एक पर्वत सा लग गया कि दिया प्रातु ही शंभु ने कुंती को वरदान कि भारत में शासकु बने पांडव नीति निधान। भारत में शासकु बने पांडव नीति निधान। वरदान दिया भगवान भोले भंडारी ने कि कुंती, आगे चल करके तेरी संतान हस्तिनापुर का राज्य करेगी। इधर गांधारी स्वर्ण फूलों का थाल सजाए दासियों के सहित आ रही है। यहां सोने के फूलों का अंबार लगा कुंती के महल से शिव जी के कुटीर तक। एक दासी कहने लगी, महारानी, ये राजमाता, इतने थोड़े से फूल ले जाकर क्या करोगी? वहां तो स्वर्ण फूलों का अंबार लगा है शिव मंदिर से और कुंती के महल से। कुंती वरदान ले चुकी है राजमाता, ये कुंती के पास सोना कहां से आ गया? यहीं पर कृपा करत श्री रघुबर, ये ईश्वरी कृपा देखो। गांधारी का अभिमान चूर हो गया। भगवान का नाम ही है गर्वाहारी। अभिमान ही भगवान का दुश्मन है। जब अभिमानी व्यक्ति पैदा होता है तभी भगवान का अवतार होता है। और भगवान का नाम ही है गर्वाहारी। गर्व का आहार करते हैं, इसीलिए भगवान का नाम ही गर्वाहारी। गांधारी ने दौड़ के कुंती से चिपट के रोकर कहा, बहन तू जीत गई, मैं हार गई। कुंती ने कहा कि दीदी ऐसा न कहो, आप मुझसे बड़ी हैं, आप तो हर समय जीती हो। कहने लगी गांधारी, मैं हार गई। हमारे 100 बेटे बेकार और लायक एक लड़का अच्छा, नालायक 100 बेकार। कहने लगी गांधारी कुंती से लिपट कर रोकर कि क्या होई 100, कितने पुत्र क्यों न हो, लेकिन लायक एक अच्छा है, नालायक 100 बेकार। कि क्या होई 100 या होई 50, अकेले अर्जुन पूजी आशा। क्या होई 100 या होई 50, अकेले अर्जुन पूजी आशा। क्या होई 100 या होई 50। कुंती ने विनम्रता से पैर छुए गांधारी।
भगवान शंकर से कुंती को वरदान दिया। अब देखना जरा, राजा दुर्योधन है, वैसे तो पांचों पांडव दुर्योधन को खटक रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीम। क्यों? यों तो सारा ही पांडव दल कौरव के गले अटकता है, खास कर भीम दुर्योधन को कांटे की तरह खटकता है। खास कर भीम दुर्योधन को। रामजी त्रिवेदी निवासी औरंगाबाद के इस धर्म के आयोजन में 101 मुद्राएं अपनी श्रद्धावती भोलेनाथ के दरबार में सादर समर्पित की है। पितरों का आशीर्वाद रहे, भोले शंकर संकट हरे, कामना की जाती है। देखें, यों तो सारा ही पांडव दल कौरव के गले अटकता है, खास कर भीम दुर्योधन को कांटे की तरह खटकता है। देखो, ये शुरू से आरंभ रहा संसार का, किसी को उठता नहीं देख पाया, बराबरी करते नहीं देख पाया, और जब उसका कोई चारा नहीं चला तो उसे उठा देना संसार से मुनासिब समझा। दुर्योधन को राज्य तो मिला और धन का वैभव भी है, खजाना भी है, मगर पांडव बाधक बन रहे हैं, उसे राज्य का आनंद नहीं लेने दे रहे हैं। क्योंकि जहां पर अन्याय होता है वहां पांडव आकर के स्वयं उस अन्याय में हाथ बटाते और न्याय करके उस राज के मान को अपमानित कर देते। अब तो सोचने लगा क्या किया जाए जो पांडवों से छुटकारा पाया जाए। दुशासन कहने लगा मार दो सबको, ये भाई नहीं ये कसाई है। कहने लगा दुर्योधन मारे से कोई मरता है, भीम को जहर दिया गया, पता नहीं कहां से प्रेत बन के आ गया, हाथ पैर बांध के डाल दिया गंगा में और फिर भी वो हाजिर है। तो फिर क्या किया जाए? कर्ण मित्र था दुर्योधन का, और मैंने मित्रता सुनाई थी कथा कि राज परिवार के विद्यालय में ही दोनों का हाथ मिला था। जिस समय दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राज्य दिया, अपना मुकुट मस्तक पे रख दिया, तो कर्ण चिपट के रोने लगा और कहा था, पीछे कथा सुना चुके हैं, कहा था कर्ण ने कि ये राजन कि पहले पहल आज जीवन में ये सम्मान दिया है, तूने तो ऐ मित्र मेरे कितना उपकार किया है। पूरण भरा होऊंगा इससे चुका कौन सा दाम, पूरण भरा होऊंगा इससे चुका कौन सा दाम, और कृपा करे एक दिन मान किसी दिन आऊं तेरे काम, कृपा करे एक दिन मान किसी दिन आऊं तेरे काम। आज से ये तन मन दुर्योधन का है, ये जीवन दुर्योधन का है, सुरपुर से मैं मुख मोड़ूंगा, दुर्योधन को न छोड़ूंगा। दोनों ने मित्रता की कसम खाई। आज दुर्योधन से कर्ण कहने लगा कि राजन, हम तुम्हें अब वो ऐसी रास्ता बताएंगे, पहले भीम बच गया ये उनकी किस्मत थी, मगर वो अब नहीं किस्मत चलेगी, तो करे तो क्या करें? कर्ण कहने लगा राय बड़ी सुंदर है, और कैसी? कहा कर्ण ने कौरवेंदु से कि राय तो है माकूल, कर हो जाए आपको जी जान से कबूल।
राय अच्छी है, अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो ये कांटा सदा के लिए पांचों पांडवों का हट सकता है। कैसे हट सकता है? तो कहने लगा कर्ण, कुछ पाने के लिए राजन खोना पड़ता है, और राजनीति के 4 अंग हैं, साम दाम दंड भेद, इनके द्वारा राजनीति चलती है। सभी कह रहे हैं कि भीख मांग रहे हैं तुम्हारे भाई, रहने का ठिकाना नहीं, उनको सुंदर एक महल बनवा के दे दो, जो खर्चा तुमने बंद कर दिया है राजकोष से उसे दूना कर दो, और एक महल उनके लिए बनवा दो। इससे क्या होगा? अरे कहने लगा कर्ण, सुनो तो राजन, कि नगरी से बाहर एक महल बनवाओ रहने के लिए पांडवों के लिए, वो भी बड़ा सुंदर। कैसा? कि नगरी के बाहर किसी जगह एक महल लाख का बनवाओ। अपने हस्तिनापुर से दूर करीबी शहर कस्बा गांव में पांडवों के रहने के लिए एक महल बनवाओ। लेकिन राजन, महल बनवाना, मगर कैसा? नगरी से बाहर किसी जगह एक महल लाख का बनवाओ, फिर उनको किसी बहाने से उस महल में प्यारे ठहराओ। कर्ण कहने लगा दुर्योधन से, राजन, अपने नगर के बाहर कहीं एक महल बनवाओ, और जो महल बनवाना वो लाख का, न सीमेंट का न मोरंग का, लाख का। लाख समझे? लाख 2 लाख गिनती नहीं। ये जो नारियों की चूड़ियां होती हैं, ये ब्याह के समय जो लाख की चूड़ी पहनती हैं देवियां, उस लाख की बात कर रही है। कर्ण ने कहा, लाख का महल बनवाना राजन अपने नगर के बाहर, अब वो लाख जिनकी चूड़ियां पहनती हैं ये नारियां, वो लाख 2 लाख की बात मत समझना। एक जगह बारात में नाच होए, नाचने वाली नाच रही, तबला बज रहा, लम्बरदार एक बैठे नाच देख रहे, उनके हाथ में लाख की एक अंगूठी पड़ी, वो चमचमा रही लाइट में। नाचने वाली नाचते नाचते लम्बरदार की ओर देखा तो लम्बरदार समझ गए इसकी नजर हमारी अंगूठी पे पड़ रही है। वो गई और अपनी कलाएं दिखाने लगी, घूंघट घूंघट काटने लगी। तो लम्बरदार ने फौरन, हाँ देखो भाई, हमारे परम अनुरागी परम श्रद्धेय धर्मांगी श्री हरिद्वारी लाल के सौजन से 21 मुद्राएं इस धर्म के पावन कार्यक्रम में अपना योगदान सहयोग है। भोले शंकर सुखी रखें, पितरों का शुभ आशीर्वाद रहे, प्रभु से कामना है। तो लम्बरदार ने वो लाख की अंगूठी निकाली और उसे पकड़ा दी, तो वो चमकती हुई लाख की अंगूठी जब पाई तो वो बड़ी खुश हो गई। करोड़पति है लम्बरदार, हुई सकत है भैया 10-5 लाख की ये अंगूठी हो। मगर सवेरे जब उसने गौर से देखा, अब उसे थोड़ा रगड़ा, तो वो तो लाख की भैया, वो चूड़ियों वाली लाख। वो लेकर लम्बरदार के पास पहुंची, कहने लगी, महाराज इससे न देते इनाम वो अच्छा, ये तुमने क्या दिया? ये अंगूठी तो लाख की है। अरे कहने लगे लम्बरदार की, हम लोग लाख 2 लाख से नीचे कभी किसी को दिए हैं? अरे लेकर के जा, हम लाख की मिली है तो 2 लाख भी मिलेंगे। इलेक्शन जीतने दे, इलेक्शन जीतने दो, अब की लाख से सोने की हो जाए। तो मगर वो आज कहा है कर्ण ने दुर्योधन से, लाख का महल बनवाना।
ये लाख जो चूड़ियों वाली जो पिघल के जिस्म में चिपट जाती है तो खाल ही निकाल लेती है। कहने लगा करण महल बनवाना, लेकिन याद रहे राजन, उसमें जो भी मटेरियल महल में लगवाना वो ऐसा हो जो आग को जल्दी पकड़ता हो, यानी आतशबाजी। कैसा हो? लाख का महल बनवाओ, जलने वाली हर सूरत में हर चीज लगवाओ, और एक रात पांडवों को किसी बहाने ठहरा दो। जलुसा जलुसे की सूरत में, कर्ण कहने लगा दुर्योधन से कि जलुसा जलुसे की सूरत में जलने वाली हर चीज रहे, और लगवा दो आग रात ही में, ना मर्द रहे न मरीज रहे, लगवा दो आग रात ही में। जलुसा जलुसे की सूरत में जलने वाली हर चीज रहे, लगवा दो आग रात ही में, ना मर्द रहे न मरीज रहे। अरे एक रात के लिए पांडवों को ठहरा दो उस लाख के महल में, रात में लगवा दो आग, न मर्द रहेगी न मरीज रहेगा, सब साफ हो जाएंगे। लेकिन राजन एक बात का ख्याल रखना। वो कौन सी बात? कर्ण कहने लगा दुर्योधन से, महाराज सच तो ये है कि तुम्हारा विश्वास पांडवों से उठ गया है, तुम पे